Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is मैथवैथ। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथवैथ पर। जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर चुके थे, ये सेकंड चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसे कवर किया था बट क्वेश्चन नहीं किए थे। सो मैं आज एक आपके लिए बहुत प्यारी सी वीडियो लाया हूँ जिसमें ये पॉइंट भी अच्छे से एक बार और करके साथ ही साथ इसका एक लॉन्ग मेथड कैसे करना है और शॉर्ट कैसे करना है और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये चीज़ समझ लेते हैं। आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और अभी एक वीडियो अपलोड होगी। साथ ही साथ आज थोड़ी देर बाद एक और वीडियो शाम में अपलोड कर दूंगा मैं, वो नेक्स्ट चैप्टर की होगी। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएगा। मतलब आज की जो दो वीडियोस होंगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस बुकिश क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू, मतलब पूरा एक पैकेज की तरह। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। कल हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था टेलर्स जो एक्सपेंशन था, उसमें मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं। जब भी हम लोगों को टेलर सीरीज़ से एक्सपेंशन की बात की जाएगी या सीरीज़ एक्सपेंशन की बात की जाएगी, और हमें कभी कहा जाता था कभी भी कहा जाएगा कि डिग्री 1 तक, मतलब डिग्री 1 तक मुझे एक्सपेंड करना है, तो हमारा जो टेलर्स जो एक्सपेंशन होगा वो सिर्फ यहाँ तक होगा। डिग्री 1 कहाँ तक है? यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक जाना होगा। मतलब स्टार्ट आप यहाँ से करोगे और कहाँ तक जाओगे? सिर्फ यहाँ तक जाओगे। ठीक है, सिर्फ इतने तीन टर्म्स लेने होंगे कि ये डिग्री 1 वाले टर्म्स यहाँ तक है। बोलता है अप टू डिग्री 1। ठीक है, अप टू डिग्री 1, तो अप टू डिग्री 1 में कहाँ तक जाना है? मुझे सिर्फ 3 टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, ये बहुत आपके जो एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर कहता है अप टू डिग्री 2, अप टू डिग्री 2 की बात करेगा तो आप खुद सोच लीजिए। अप टू डिग्री 2 आपका, देखिए मैंने अप टू डिग्री 2 ही लिखा ही है वैसे। स्टार्टिंग से लेकर के कहाँ तक जाएगा? फिर यहाँ तक जाएगा। क्यों ये अप टू डिग्री 2 कैसे है? क्योंकि देखिए यहाँ पे h पावर 2 है और h इंटू के पावर अगर ऐड करूँ मैं, h पावर 1 k पावर 1, तो ये भी पावर 2 हो गया और k पावर 2। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स तक मुझे जाना होगा। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस पे ये भी बोल देता है कि 3 टर्म्स तक जाना है, तो मैं समझ जाऊँगा कि मुझे डिग्री 1 तक जाना है। 6 टर्म्स बोल देता है तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ तक जाना है? डिग्री 2 तक जाना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एच और के बेस पे देना है तो अलग बात है। वैसे जो हम लोगों ने कल रिजल्ट पढ़ा था, दो रिजल्ट पढ़े थे, एक में ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 की बात की थी। पहला ही वाला जो रिजल्ट था, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा फेमस है, क्वेश्चन उस पर ज़्यादा बेस्ड होते हैं। जब भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू ना दे, मतलब मीन्स ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कुछ ना गिवन हो या कुछ भी उसके बारे में बात ना की हो, तो वहाँ पे हम बेसिकली ए और बी को 0 ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, और उस केस में एच ऑटोमेटिक एक्स और वाई ऑटोमेटिक के हो जाता है, जो पहला कंसिक्वेंस या पहला रिजल्ट मैंने कल बताया था लास्ट की वीडियो में। तो वहाँ के लिए ध्यान रखिएगा, ये तो परफेक्ट होता है कि जब भी कुछ नहीं बोलता है तो ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, एक्स एच के प्लेस पर एक्स और वाई के प्लेस पर के दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, सो अभी हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं बुकिश जो मेथड होता है वो कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, बुकिश मेथड करेंगे पहले इसका। एक्सपेंड ई टू द पावर एक्स कॉस वाई इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए एक्स और वाई की पावर्स में चाहिए, मतलब एक्स और वाई तो चाहिए ही चाहिए। टेकिंग एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, ये क्या है भाई? एक्स की और वाई की पावर में आपको चाहिए भी और एक्स और वाई की वैल्यू 0 भी पुट करनी है, तो ये वही है जो फर्स्ट रिजल्ट मैंने बताया था, ये ए और बी की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है। तो आपको याद होगा कि अगर आपको मिल जाता है कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो जो हमारा फॉर्मूला है, जो सीरीज एक्सपेंशन है टेलर का, उसमें एच के प्लेस पर एक्स आ जाता है और वाई के प्लेस पर, सॉरी के प्लेस पर वाई आ जाता है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, वो लास्ट की वीडियो में जाए, वो समझ जाएंगे। ठीक है, यानी ये पुट करना है। ठीक है, सो ये चीज़ तो क्लियर है। तो अभी क्या करते हैं, पहले मैं लेट कर लेता हूँ ये फंक्शन जो अपना है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस वाई। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है? अप टू द सेकेंड डिग्री। तो मैंने सेकेंड डिग्री के लिए अभी क्या समझाया आपको थोड़ी देर पहले? देखिए मैंने बताया कि सेकेंड डिग्री की अगर बात करें तो मेरे पास 6 टर्म्स होंगे, है ना। 6 टर्म्स में कौन कौन से, मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ जाएगा? पहली बात तो मुझे एफ एक्स फाइंड आउट करना है ना। ये एफ एक्स जो लिखा है यहाँ पर,
एफ वाई भी फाइंड आउट करना है और वो पॉइंट भी पुट करना है। पॉइंट मतलब 0 0 पुट करना है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और 0 0 पुट करना है। एक बार वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में करके फिर ए भी पुट करना है और इसे भी पुट करना है। 6 टर्म्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं एक बॉक्स बना करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, पहला जो आपका फंक्शन था वो एफ एक्स वाई है, मतलब क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो वही है, स्टार्टिंग ही आपकी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है ना। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई तो वही फंक्शन है आपका ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस वाई। अब आप इसमें जैसे ही एक्स की वैल्यू ज़ीरो और वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स की वैल्यू जो आपकी ज़ीरो है ना, और वही आपकी वाई भी है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, बोथ ज़ीरो है ना। सो बोथ ज़ीरो है तो क्या होगा आप जैसे पुट करोगे यहाँ पे ज़ीरो रख के देख लो आप, ई की पावर ज़ीरो इज़ वन, कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन। सॉरी, ये कॉस है कि साइन है? अच्छा कॉस है। तो ठीक है, ज़ीरो तो वैल्यू वन हो गई, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ किसी फंक्शन को एक बारी, क्योंकि मैंने क्या बोला डिग्री टू है ना, तो मैंने आपको दिखाया कि 6 टर्म्स तक जाएगा। तो 6 टर्म्स में कौन कौन होगा? पहले तो एफ एक्स वाई होगा, दूसरा क्या होगा? वन टाइम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जरा इसी को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देखो। अब जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होगे तो वाई को कांस्टेंट लेके चलोगे, मीन्स तब ये कांस्टेंट हो रखा होगा। सो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही होगा, ठीक है। सो ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स रहेगा और कॉस वाई तो कॉस वाई रहेगा। यहाँ पे भी आप दोनों प्लेसेस पे 0 0 पुट करोगे तो भी वन ही आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 पुट की। अब आप जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तब देखो क्या होता है, ठीक है। अब वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सिर्फ, भाई ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ई की पावर एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है? इसका डिफ्रेंशिएशन आपका माइनस तो आएगा ही, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ई पावर एक्स तो ई पावर एक्स रहेगा और ये साइन वाई हो जाएगा। अब जैसे आप जीरो पुट करोगे तो आंसर जीरो दे देगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और ई की पावर जीरो की वैल्यू वन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? टू टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एफ एक्स एक्स और ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, तो ठीक है वही है। टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करिए ज़रा, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि ई पावर एक्स का ही डिफ्रेंशिएशन करना है और ई पावर जितनी बार भी आप डिफ्रेंशिएट करते हो ई पावर एक्स ही आता है। कॉस वाई में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाइल यू आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वाई कांस्टेंट, ओके, वाई तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब जैसे पुट करोगे आंसर यहाँ पे भी वन आने वाला है। अब बात आती है आपकी दो बार डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है भाई? ई पावर एक्स तो कांस्टेंट होगा, कॉस वाई को दो बार डिफ्रेंशिएट आप करोगे, एक बार ही करोगे तो माइनस साइन वाई आएगा, फिर एक बार ही माइनस साइन वाई को फिर से करोगे, सो दैट विल बी माइनस कॉस वाई, तो यानी माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस जो आपका रहेगा वो वापस से रिपीट कर जाएगा, सो कॉस वाई तो वापस से आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करो, माइनस वन आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या है, आपको याद है एक टर्म और था एक्स वाई करके, तो यानी आपको पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना है फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। ज़रा सोचते हैं आप, देखिए इसको करिए वाई के रिस्पेक्ट में, तो होगा क्या? वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस साइन वाई हो जाएगा। अब उसके बाद आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यही आ जाएगा, ठीक है। सो आ जाएगा माइनस ई पावर एक्स साइन वाई। अब जीरो जीरो पुट करोगे आंसर जीरो आएगा। होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को, ये बॉक्स जो बनाया मैंने, ठीक है। सो अब बारी आती है इन सारी वैल्यूज़ को पुट करने की, जो आपका फॉर्मूला था, ठीक है। सो फॉर्मूला जो भी था, फॉर्मूला आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ सब जगह आपको आंसर पुट कर देना है। कंसिक्वेंस मैंने नहीं लिखा है, कंसिक्वेंस जो फर्स्ट कंसिक्वेंस था जो इसकी वजह से आता था उस पर ध्यान देना है, ठीक है। मैं आपको एक बारी कंसिक्वेंस लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, वैसे तो लास्ट वीडियो में लिखा हुआ है, फिर से मैं लिख देता हूँ। देखिए, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ जीरो कॉमा जीरो प्लस सिंगल, आप लोग जैसे लिखते थे इसे बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, दैट इज एक्स एफ एक्स ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, है ना, एंड प्लस वाई टाइम्स एफ वाई ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका ये, प्लस जो थर्ड टर्म था उसमें 1/2 था, याद है आपको, ठीक है। और थर्ड टर्म में आपको पता है पावर 2 चलता है, सो होगा क्या, एक्स पावर 2 एफ
एक्स एक्स एफ एक्स एक्स एट 0,0, ठीक है, ये ब्रैकेट बिग ब्रैकेट कर देता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई वाई एट 0,0 प्लस 2xy, एच और के प्लेस पर एक्स और वाई, ठीक है। और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई एट 0,0, बस 2 डिग्री तक जाना है ना, तो इसके आगे की जो प्लस डॉट डॉट है मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ, अप टू 2 डिग्री तक है, ठीक है, कोई नहीं आप लिख सकते हो, लेकिन हमें लेना कहाँ तक है, सिर्फ 2 डिग्री तक। अब देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज उठा करके पुट कर देनी है। कैसे पुट करनी है, देखिए f00 आपकी कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है f00, फिर fx ऑफ 0, ये fx ऑफ 0 कौन सी वैल्यू है, वो ये वाली वैल्यू है, फिर fy वाली वैल्यू वो ये वैल्यू है, ऐसे f XX आपका यहाँ पे है, FYY0 आपका यहाँ पर है, और fxy आपका यहाँ पर है, ठीक है, सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब सबको हमें पुट कर देना है, ठीक है ना। चलिए मैं पुट कर लेता हूँ। देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली, एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है। देख लीजिए x के साथ यहाँ पर fxy है ना, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी है, ठीक है, ऐसे सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है मैंने, ठीक है ना, दिखा देता हूँ। ये देखिए सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, जो जहाँ पे था वहाँ पे पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सिंपली सॉल्व करिए, जो बच रहा है उसे लिख लेते हैं। 1 - x y 0 हो गया, प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये भी 0 हो गया। सो 2 डिग्री तक मुझे ये सिर्फ दिख रहा है 1 - x, ये 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, आपको पता है फैक्टोरियल कैसे किया जाता है। सो दैट विल बी 2, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन आ गया ऑफ एफ एक्स वाई अप टू द डिग्री 2 तक आपका ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन आ गया आपके सामने, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, ठीक। और इसके बाद जो इसके टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्या है, चलिए दिखाता हूँ। होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें ये एक्सपेंड करना है, ठीक। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, या आपको एक क्वेश्चन मैं अभी भेजता हूँ टेलीग्राम पे, इसी पे बेस्ड है, तो आप उसे करके टेलीग्राम पे भेजिएगा मुझे, अभी जस्ट मैं अपलोड करूँगा उसे। और कुछ जो भी नोट्स हैं से रिलेटेड, जैसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, सो वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जा कर के ज़रूर देख लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे भी मैं नोट्स डालता हूँ, हैंड रिटन नोट्स भी डाल देता हूँ, और ये जो आप डिजिटल PDF पढ़ रहे हो ये भी उसमें पढ़ जाता है, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस भी उसमें हो सकते हैं, आप क्वेश्चंस भी उसमें पोस्ट कर सकते हो, एंड एज आई विल गेट टाइम आई विल टेल यू द आंसर, आई विल अपलोड द आंसर, अगर आप कुछ क्वेश्चन हमसे पूछते हो तो, ठीक है। चलिए एक ऐसा और बुकिश क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक्स पे आते हैं, आपकी ट्रिक्स के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको एक्सपेंड करना है नियर द पॉइंट π/6 to π/4, मतलब 30 डिग्री से 45 डिग्री के अराउंड, और नियर बोला है, नियर मतलब नेबरहुड की बात कर रही है, ठीक है, नेबरहुड की बात कर रहे हैं, ए और बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू π/6 और बी की वैल्यू π/4, ठीक है। और देखिए फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन है sin x इंटू कॉस वाई, तो फंक्शन लिख लेते हैं, f ऑफ x, y इज व्हाट, sin x इंटू कॉस वाई, ओके। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, है ना, सिंपल भाई, क्या बोला है, डिग्री 1 की बात की है, तो सिर्फ मुझे fxy चाहिए, ठीक है, fxy तो अपना वही है sin x एंड cos y, ठीक है, sin x cos y। सो आप इसमें जैसे ही x मीन्स आपका जानते हैं आप वैल्यू क्या है, वैल्यूज मैंने लिख दी है, x की वैल्यू π/6 और y की वैल्यू π/4। सो x की वैल्यू π/6 यानी 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 1/√2, सो 1/2√2 हो जाएगा ये, ठीक है। एक बार आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि सिंगल डिग्री है ना, सिर्फ इतना ही करना ही है, fy के रिस्पेक्ट में करोगे आप, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, सो दिस विल बी cos x एंड इंटू cos y, है ना।
सिंपल। अब वैल्यू पुट करो आप, साइन कॉस π/6 मीन्स 30 डिग्री, 30 डिग्री √3/2, सो ये √3/2 हो जाएगा माइनस √3। अब y की प्लेस पर तो π/4 रखने वाले हो, √3/2 तो 2√2 हो गया। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में आप करने वाले हो तो कॉस है, वहाँ पे नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है, माइनस साइन एक्स तो वैसे रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, एंड कॉस y जो होगा वो साइन y में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, π/6 √3/2 होता है, π/6 30 होता है ना, सो 1/2 √2 हो जाएगा ये, है ना, दोनों साइन है ना, दोनों साइन है, और π/4 y की प्लेस पे होगा तो π/4 तो 1/√2 होता है, ठीक है। सो तीनों वैल्यूज़ मिल गई हमें, ठीक है। अब सिंगल डिग्री तक एक्सपेंशन अगर बात की जाए, तो सिंगल डिग्री तक एक्सपेंशन क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। तो कि अगर मैं बोलूँ कि f(x, y) की बात करूँ, वैसे ये MCQ में आ सकता है इसलिए मैंने इसको और दे दिया। वैसे ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बॉक्स बनाने में टाइम आपका वेस्ट होगा, फटाफट से वैसे ही निकाल लेना डायरेक्टली, ठीक है। ये जब लॉन्ग आंसर करना होता है तो इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट f(0, 0) प्लस जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाता है वो क्या होता है, x टाइम f(x) एट 0, 0 प्लस y टाइम्स f(y) एट 0, 0। वैल्यूज़ पुट कीजिए एंड आंसर विल बी देयर। देखिए जैसे आपने वैल्यू पुट की f(x, y) इक्वल्स टू, ये तो आपका f(x, y) 1/2 √2 आया, प्लस x के साथ आपको क्या रखना है, f(x, y) ना, तो नेगेटिव हो गया ना वो तो, सो नेगेटिव √3/2 और साथ में x है तो x लिख देते हैं, और यहाँ पे भी नेगेटिव 1/2 √2 और हो गया y। सो देखिए ये एक्सपेंशन आ गया आपका, यही आंसर है, सिंपल सा, ठीक है। ये देखिए आंसर आपका आ गया, ओके। सो दिस इज़ योर आंसर, और कुछ नहीं करना है, सिंपल। और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका MCQ में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत इसकी लेंथ छोटी सी है, ठीक है। सो अब आते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक पे और इसके छोटे क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन है, अब ये तो सिंगल वेरिएबल का, वैसे हम लोग को ये याद रहता है कि इसका आंसर क्या है, बट फिर भी समझते हैं थोड़ी देर के लिए। ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन आ गया, तो इस चैप्टर का है ही नहीं, बट हाँ ये MCQ है, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो f(x) है, सिंगल x का फंक्शन है ना, सो इसे सिर्फ x टाइम से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ये टेलर का सिंगल वेरिएबल भी होता है। जैसे कि अगर पहले सिंपली बात करूँ तो आप जान रहे हो जब कुछ भी नहीं दिया है, सो यहाँ पे किस पे बात करनी पड़ेगी हमें, x = 0 पे, ठीक है। एक ही पॉइंट है, y है नहीं तो y भी 0 होता। सो f(0) पहले ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो फर्स्ट जो हमारा टर्म आएगा 1 + 0 विच इज़ log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कांस्टेंट टर्म तो हट ही गया, ठीक है। चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट करके भी बात कर लेते हैं। f(x)(0), पहले f(x) करते हैं, डिफ्रेंशिएट आप जैसे करोगे, सो लॉग डिफ्रेंशिएशन में 1/x में उसे कन्वर्ट कर देगा, और हमें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू 0 पुट करनी है ना, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। सो ये क्या दे देगा हमें, 1 दे देगा। सो आप खुद देखो ज़रा, पॉजिटिव ये भी है ना। तो टेलर्स का जो एक्सपेंशन फॉर्मूला होगा सिंगल वेरिएबल के केस में, वैसे तो पहले से पढ़ा हुआ आपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। सो यहाँ पे एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये होता है f(x) = f(0), मतलब सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाई चांस अगर ये लोग दे दे तो कैसे करेंगे, 1/1 फैक्टोरियल, वैसे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो कोई बात नहीं होती। उसके बाद f(x) एट 0, ठीक है, और x नहीं लिखा मैंने, x के साथ होता है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता चला जाता है, x² 2 f(x) ऐसे एक डबल टैप डिफरेंशिएशन। अब जब आप वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने वाले हो तो क्या होगा, पुट करो, ये आ जाएगा 0 ही, और ये आपका x मिल जाएगा, f(0) की वैल्यू 1 है, प्लस डॉट 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 सीरीज चलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, 0 तो हट ही गया, सिंपल x से स्टार्टिंग हो रही है और नेक्स्ट फंक्शन भी पॉजिटिव है, तो ज़रा देखिए कहाँ पे है, 0 मीन्स तो कुछ नहीं है ना, 0 तो हट ही गया, और ये x, एक सेकंड रुकिएगा, इसे फिर से लिख देता हूँ, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। f(x) जो लिखा है उसके बाद मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, f(0), 0 तो हट गया, ठीक, प्लस जो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो x से स्टार्ट हो रहा है, x/1 है ना,
और अगर मैं डबल टाइम डिफ्रेंशिएट करता तो पक्का बात है कि ये नेगेटिव आता, क्योंकि आपको पता है माइनस में पावर हो जाती और नेगेटिव आता, तो इसका नेक्स्ट पक्का माइनस आने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी क्लियर करता है इसका आंसर, क्या? इसमें पहले तो कांस्टेंट है ही नहीं। सो ज़रा देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो एमसीक्यू है उसमें यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, और उसके बाद का नेगेटिव आएगा, ये भी श्योर है ना, श्योर है गया, क्योंकि वो पावर ही ऐसी है। तो ये वाला देखिए सपोर्ट कर रहा है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। वैसे भी हम लोग को लर्न रहता है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्टली करना क्या है इसमें, बहुत ही सिंपल है। उसने बोला है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ई पावर एक्स वाई, ये ई पावर एक्स वाई है। अब वो पता है ई की पावर एक्स वाई को ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई एक्स पी ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई को आप नीचे लिखो तो ई एक्स पी लिख दो, दोनों मतलब एक ही है। सो कोई बात नहीं है, ये लिखने का एक अंदाज़ है, एक तरीका है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बोला उसने टेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ई पावर एक्स वाई एट 1 1, अब उसके 1 1 के नेबरहुड में चाहिए अप टू सेकंड डिग्री। अब आपको तो पता है सेकंड डिग्री में तो काफ़ी कोई 6 आपके 6 पॉइंट्स मिल जाते हैं ना, 6 टर्म्स मिल जाते हैं, तो 6 टर्म्स करेंगे बैठ के ये एमसीक्यू में, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ट्रिक बताता हूँ, अब आती है ट्रिक की बारी, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एकदम बिल्कुल हलवे की तरह, वो भी ठंडा। समझते हैं क्या है? देखिए अगर आप ई पावर एक्स वाई में एक्स, जो क्वेश्चन है आपका, एक्स और वाई की प्लेस पर 1 × 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? ई। और भैया इसी का ही तो एक्सपेंशन हो सकता है इनमें से चारों में से कोई, मतलब जो आंसर इन तीनों में से कोई एक देगा वही आंसर हमारा ई पावर एक्स वाई भी देगा। किसके नेबरहुड में? 1, 1। तो मैंने सिंपली क्या किया, 1, 1 एक्स और वाई के प्लेस पर यहाँ पर पुट किया तो ई आया। अब इनमें से जो भी आंसर हमें ई देगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए पहले मैं पुट कर रहा हूँ, पहले वाले ऑप्शन में मुझे पहले ही आंसर दिख रहा है। देखिए ई एक्स पी के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ, सो 1 प्लस, आप ही देख लीजिए, 1 - 1 प्लस वाई में 1, 1 - 1। अब देखिए ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, सिर्फ ई पावर ई एक्स पी ऑफ 1 बचा, ई एक्स पी ऑफ 1। तो ई एक्स पी ऑफ 1 लिखो चाहे ई पावर 1 लिखो, बात तो एक ही है। सो द आंसर विल बी 1, फर्स्ट वाला आपका आंसर होगा। आंसर तो यही है, ठीक है। अब ये सब क्यों नहीं है, देखिए यहीं पे क्लियर है, सही से देखिए। आप जब इसमें 1 रख रहे होगे, सो 1, 1 1 + 1 + 1 ई पावर 3 आ जाएगा, जो कि सपोर्ट ही नहीं करेगा, है ना। थर्ड वाले में देख लो, अब जैसे यहाँ पे 1 रख रहे होगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ई पावर 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, सपोर्ट ही नहीं करेगा। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है फर्स्ट हमारा आंसर आ रहा है। तो बात समझ में आई? अगर वैसे लगाते ना, इस तरीके से 2 डिग्री टर्म वाला कहाँ गया, हाँ, तो आप खुद देख लो कि हालत ख़राब हो जाती, कितना ये बड़ा बुकिश मेथड था। कम से कम 5 से 7 मिनट लेता है ये, बट ये तरीका क्या है, एकदम झकास, जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन, कितना बड़ा फंक्शन है, ठीक है, इन पावर्स ऑफ x-1 एंड y-π अप टू सेकेंड डिग्री टर्म इज, इनमें से कौन सा आंसर है? कोई बात नहीं है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, ट्रिक की बात करो ना, मैं इक्वल टू 0 किया मैंने, मुझे x क्या मिला? 1 मिला, ठीक है। ऐसे ही y अगर आप इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू पाई मिल जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब ये 1 और y इक्वल टू पाई मैं फंक्शन पे रख रहा हूँ, जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है। सो उसमें रखता हूँ 1, चलिए पुट करता हूँ, x के प्लेस 1 और y के प्लेस y, तो 1² × पाई हो गया प्लस साइन पाई हो गया, ठीक है, प्लस e⁻1 हो गया। सो आंसर जो भी हो गई, साइन पाई आप जानते हो 0 होता है, पाई प्लस ई, मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो आपको पाई प्लस ई दे रहा है इस पॉइंट पे। सो अब इन ऑप्शन में जो भी पाई प्लस ई देगा वही अपना आंसर होगा, और क्या, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ, फटाक से रख के देखिए, आप ही बता दीजिए मुझे, 1 मिनट के लिए पॉज करिए, ठीक है, और आप ही बता दीजिए, ठीक है ना, जल्दी से। चलिए मैं भी करता हूँ साथ ही साथ। अब मैंने क्या किया, मैंने पुट किया इसमें पाई प्लस ई, फर्स्ट वाले में मैं पुट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैं रख दे रहा हूँ, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ भी रख देता हूँ। तो एक्स के प्लेस पे अगर आप 1 + 1 रख रहे हो बेटा, तो 2 पाई प्लस ई, आप खुद देख लो तो काफ़ी बड़ा बन रहा है ना।
देखने से पता चल रहा है बड़ा बन रहा है। चलिए दूसरे पे चेक करता हूँ। दूसरे पे भी देख लेते हैं। ई माइनस पाई -1 -1। अब देखिए 1 - 1 तो ज़ीरो ही हो गया, तो यानी ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया। कौन सा पार्ट? मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये पार्ट तो ख़त्म हो गया। लेकिन फिर बचेगा क्या? ये पार्ट ई माइनस पाई, जो कि हमारा आंसर सपोर्ट नहीं कर रहा है। थर्ड वाले को चेक करते हैं। चलिए थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाला क्या है भाई? एक सेकेंड। थर्ड वाला पॉइंट जो है अपना, वो है, रखिए ज़रा, उसमें देखते हैं। पाई प्लस ई -1 - 1। हाँ समझ में आ गया आपको कि यही वाला है वो, क्योंकि इसमें तो ये वाला पार्ट ख़त्म ही हो गया ना, क्योंकि 1 - 1 इज़ ज़ीरो, तो ये बचने वाला है और यही हमारा सपोर्ट कर रहा है। सो द आंसर इज़ व्हाट? ये वेरिएबल नहीं होता, द आंसर इज़ थर्ड। ऐसे करने बैठते बुकिश मेथड से तो आप ले लेते कम से कम 12-13 मिनट। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं मज़ेदार। देखिए ये आया कुछ अच्छा क्वेश्चन। अब अगर आप सही से देखें क्वेश्चन में, अगर आप 0 0 पुट करोगे तो यहाँ पे हम लोग की ट्रिक थोड़ी सी फेल करती हुई नज़र आ रही है। मैं दिखाता हूँ आपको। सो कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी कोई एक आध जो ट्रिक्स होते हैं वो कहीं कहीं आपकी, कहीं कहीं शायद ही 1%, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, 1% आपको थोड़ा सा असमंजस में डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आज असमंजस की बात बताता हूँ। पहले क्वेश्चन में आप ज़रा 0 0 पुट करो। e⁻0 log 1 + 0, तो log 1 + 0 यानी log 0, सॉरी log 1 की वैल्यू 0, e⁻0 1, तो यानी आंसर आएगा 0। सो अब जरा पुट करके देखिए, चारों में से यहाँ पे भी आप 0 0 पुट करोगे, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। सो ये दोनों आंसर, तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और दोनों आंसर तो हो नहीं सकते, है ना। सो यहाँ पे तो इसने दिक्कत कर दिया, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो अब एक काम करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के वैसे जो क्वेश्चन में उन्होंने फॉर्मूला पढ़ा था उस पर जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, एक बार ही डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं जरा। एफ एक्स ध्यान देखते हैं, तो आंसर वैसे ही पता चल जाएगा। एफ एक्स निकालिए जरा। एफ एक्स होगा e⁻x, तो e⁻x होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, log 1 + y। ठीक है, और जैसे ही आप इसमें 0 0 पुट करोगे तो ये क्या किस में बदल जाएगा? वही 0 आ जाएगा, सीधी सी बात। यानी x वाला, ये एफ एक्स किसके साथ आया था? x के साथ, यानी x वाला टर्म हमारे साथ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर y वाले टर्म की बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, किया जाए जरा। y के रिस्पेक्ट में आप जब भी करोगे तो e⁻x तो भाई e⁻x तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और log 1 + y का जब डिफ्रेंशिएशन आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो वो 1/1 + y कर देगा। अब जरा आप 0 0 पुट करो, तो 0 0 जैसे ही पुट करोगे तो आ जाएगा 1। सो यानी y वाला सपोर्टिंग है हमारे, है ना, y वाला सपोर्टिंग है। सो y जो आएगा वो अकेले आएगा। तो आपको याद है इसका फॉर्मूला कैसे होता था? मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर्मूला ये होता था, f(x, y) = f(0, 0) है ना, प्लस x टाइम्स f(x), जो कि हट चुका है, 0 हो जाएगा, y टाइम्स f(y), है ना, प्लस और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। सो ये तो 0 ही है ना, इसको हटा ही सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। x वाला भी 0, ये भी हट जाएगा, तो यानी स्टार्टिंग किससे होगी हमारी? y से, y × 1 प्लस डॉट डॉट और सारे टर्म आएंगे, यानी वो आंसर सही होगा जिसमें y अकेला है। सो द आंसर इज, ठीक है। तो मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता दी इसमें, ट्रिक हल्का सा आपको असमंजस में डाल दिया ट्रिक ने। अगर दो आंसर उसमें सही दे रहा था तो आप हल्का सा सोच लो ना, बात समझ में आई? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि ये टर्निंग पॉइंट कैसे दे सकते हो। तो टर्निंग पॉइंट उसी में देंगे बच्चों, समझिए, सीधी सी बात। इतना बड़ा वो क्वेश्चन नहीं दे देंगे कि आपको वो 6 टर्म्स या 8 टर्म्स निकालने पड़ जाए, क्योंकि भाई एमसीक्यू बनाना है, एमसीक्यू भी कुछ गरिमा होती है, उसकी भी लिमिट होती है कि उसे उतना ही वो बड़ा क्वेश्चन दे सकते हैं जितना वो आप 1 मिनट में कर पाओ मैक्सिमम। वैसे तो 40 सेकेंड से 45 सेकेंड्स में आपके आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा मैथमेटिकल मेथड्स है ना, तो कैलकुलेशन तो हो सकता है, जेन्युइन है, कैलकुलेशन हो सकता है। सो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका जो टेलर सीरीज़ है वो भी ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे टोटल एंड होता है ट्रिक्स के साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैक्सिमा मिनिमा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तब तक वीडियो पे अपने जितना प्यार हो सकता है उतना प्यार बरसाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको अच्छा लगे सेशन, कमेंट भी करिएगा अगर आपको कहीं पे कुछ दिक्कत हुई हो, कुछ बताने की ज़रूरत हो कि सर ये यहाँ पे ये नहीं आया, वो नहीं आया।
ठीक है। सो तब तक के लिए प्यार बरसाते रहिए आपके अपने चैनल मैथ वैद पर। थैंक यू।